हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत गजब का टॉपिक लेके आया हूँ। कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर बच्चे के मन में ये रहता है कि यार अगर कुछ तुक्के मारने का तरीका मिल जाए ना, तो हमारी थोड़ी सी मेहनत में ये तुक्का वाला ऐड हो जाएगा तो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा तो इफेक्ट आएगा ही। आज मैं आपके लिए जो तरीका लेकर आया हूँ, जो MMS अप्रोच आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं गारंटी देता हूँ इस बात के लिए, आप मुझसे 5 से 10 मिनट मेरे साथ रुक जाओ। जो बच्चे कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि यार थोड़ा सा और नंबर आ जाते तो कट ऑफ क्लियर हो जाती, मैं गारंटी देता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर कट ऑफ क्लियर हो जाएगी उनकी, गारंटी है। जो कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं उनको मार्जिन चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ वो मार्जिन ले आएंगे। और जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं 140 150 प्लस है, वो और अच्छा कर जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने ये जो डेटा लिया है, एक अपने यहाँ के बच्चे का डेटा लिया हुआ है प्लेयरमो का। वो ये बोल रहे हैं, उनका मैसेज है कि सर मैंने पूरी मेहनत लगा दी है, मैं 110 से ऊपर नहीं ला पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी तरीके से पेपर निकालना है, मेरा 110 से स्कोर ऊपर नहीं जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के लिए मैं अप्रोच लेकर आया हूँ। आने वाले दिनों में एग्ज़ाम का दौर शुरू होने वाला है, बहुत सारे बच्चों को तुक्के की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। अच्छा, मैं पहले बताना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़े, बिल्कुल अभी बंद कर दो वीडियो, उनके किसी काम की नहीं है वीडियो, उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दोस्त स्टूडेंट जो अच्छे स्तर की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा रखा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेपर में ऐसे जा रहे हैं कि कुछ देखा ही नहीं है, पढ़ रहे हैं, कुछ महीनों से वो पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उनका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और कट ऑफ के कहीं हद तक जाकर पहुंच रहे हैं, अभी क्रॉस नहीं हो रही है, वो असमंजस में है। ये वीडियो उनके लिए है, और जो क्रॉस कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही है। जो अच्छा कर रहे हैं उसको और अच्छा करो, बलवान को और बलवान बनाना है, कमज़ोर को कुछ ऐसे हथियार देने जो वो बलवान की श्रेणी में आ जाए। और जो बिल्कुल ही मामला जिसका ख़राब है वो उसके लिए कुछ नहीं है MMS के पास। आइएगा शुरू कर रहे हैं। कल मैंने डेटा लिया है इस बच्चे का ही, प्लेयरमो का डेटा है 16 15 7 13। मैंने एक पेपर का फॉर्मेट लिया है, आप लोग किसी भी फॉर्मेट पे लगा लेना, प्रूवन मेथड है, किसी फॉर्मेट पे लगाना है। मैंने CGL CHSL के पेपर के प्रीलिम्स का एक फॉर्मेट लिया है। 200 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग, क्वांट, GS, इंग्लिश 4 सेक्शन होंगे, 25-25 क्वेश्चन के, हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/2 की। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ इनके डेटा के अनुसार, मैंने डेटा सही लिया है ना, 16 15 7 13 बिल्कुल सही डेटा है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि रीजनिंग में ये 16 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इन्होंने डेटा दिया है। क्वांट में 15 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, GS में 7 और इंग्लिश में 13। ध्यान समझना मेरे बच्चों, अभी बस मैंने राइट वाले मतलब जो क्वेश्चन सही है बस उनका डेटा लिया है। ध्यान समझना, मैं पेपर को जब अटेम्प्ट करने के लिए तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको पेपर कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करना है पहले फ्लो में कि बस क्या कुछ भी हो जाए, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए पहले अटेम्प्ट में। फर्स्ट फ्लो में सिर्फ वही क्वेश्चन छूना है जो आपके अनुभव पे 100% उतरता हो, जो आपको पता हो कि यार ये तो यही है आंसर, मैं रट चुका हूँ, मेरे खून में दौड़ता है ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, यही आंसर है उसका, खूब बार प्रैक्टिस किया हूँ। 4 सेक्शन में से अगर ऑल इंडिया एग्जाम का, ऑल इंडिया लेवल का कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो यार इतनी तो उम्मीद करो कि कम से कम 50% क्वेश्चन पहले फ्लो में सॉल्व कर सको। ऐसा तो मैं आपसे मान सकता हूँ, और इतना तो हो भी था भी यार, थोड़ा दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मॉक दिया होगा, जगह जगह टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि रीजनिंग में 16 क्वेश्चन आपने सही कर दिए 25 में से। ठीक है, क्वांट में 15 कर दिया, अब 25 में से 16 क्वेश्चन तो रीजनिंग में यार कर ही देता है, हर कोई बच्चा करता है। मैं बिल्कुल लो लेवल का लिया है, जितना डेटा हो सकता था उससे बहुत कम लेवल का लिया है। 16 क्वेश्चन मान रहा हूँ, 25 में से 9 क्वेश्चन गलत करवा दिए। 15 क्वेश्चन क्वांट में 15 क्वेश्चन लाना इज़ नॉट ए बिग डील। कहीं से बुक्स भी पढ़िए ना, हल्के फुल्के प्रीवियस ईयर भी देखें, तब भी 15 क्वेश्चन तो ला दोगे। थोड़ा और अच्छी जगह से पढ़िए तो 20 एक नंबर का हो जाएगा, 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और MMS से पढ़ के गए हो तो यकीन मानेगा 25 में से 25 क्वेश्चन सही होंगे, गारंटी है इस बात की। GS में 7 क्वेश्चन है, देखो GS किसी की सगी नहीं होती, जैसे TW किसी के सगे नहीं होते, कब किसी का साथ छोड़ दें, ऐसे ही GS किसी के सगे नहीं होती, पढ़ने को आ जाए ना पढ़ने को एक की भी ना आए। तो इसमें 7 क्वेश्चन की रखी है बस। और लास्ट में है इंग्लिश। इंग्लिश में मात्र 13 नंबर लिए। जो बच्चे विलेज से आते हैं उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश एक फोबिया है, उन्हें डर हो गया है इंग्लिश का कि जिस एग्जाम में इंग्लिश आती होगी उस पर तो देना ही नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक बार MMS से इंग्लिश पढ़ लो, यकीन मानेगा तुम्हारा जो डर है ना खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। इंग्लिश का डर और मैथ का डर, एडवांस का डर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हम बताएंगे कि इंग्लिश का डर नहीं है, ये बड़ी आसानी से पढ़ी जा सकती है, रट भी जाएगी। एक बार मौका जरूर दे के देखना, हम तुम्हारा डर खत्म कर देंगे। और फिर सेंट्रल के एग्जाम्स में बैठोगे जहाँ इंग्लिश ही आती है,
वरना यूपी के एग्जाम्स में बैठे हैं वहाँ आती है नहीं, मामला ख़राब रहता है। आएगा, अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने ऐसा मान के चला 16, 15, 7 और 13 इनके इतने सही हैं क्वेश्चन। ये बस फर्स्ट फ्लो का अटैम्प्ट है। ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि पहले फ्लो में उन्होंने 100% पेपर अटैम्प्ट किया है, बस जो आता होगा बस वही किया है, जो नहीं आता हो तो वो स्किप कर दिया। और ऐसा मैंने माना कि 25 में से रीजनिंग में 16 क्वेश्चन उठा सके, 15 उठाए इन्होंने मैथ्स में, 7 और 13 ये एक ऑन एन एवरेज शिफ्ट का है। ये मॉडरेट टू इजी वाली में से रख लेते हैं, या इजी टू मॉडरेट रख लो, कैसी भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो सारी बैलेंस आ रही हैं। CGL CHSL का किसी एग्जाम की मान लेते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन आए, तो 17 और 3 20 और 35 और 16 51 क्वेश्चन हो गए। सही है, 51 क्वेश्चन। भाई AIR का पेपर दे रहे हो तो 51 100 में से तो मानो कि 51 क्वेश्चन तो आप सही कर दोगे। बचे कितने क्वेश्चन? 49 क्वेश्चन बचे जो आप अनअटेम्प्टेड हैं, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये आपको नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा 51 क्वेश्चन हो गए तो आपके कितने नंबर हो गए? तो आप कहोगे सर 102 नंबर हो गए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 102 नंबर हो गए, बात मानते हो? 100 में से 200 में से 102 नंबर आ गए। 49 क्वेश्चन अभी अनअटेम्प्टेड है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, यार 51 हो गए, 7-8 क्वेश्चनों पर रिस्क ले लिया, 5-6 पे ले लिया, 10 पे ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 15 पे ले लिया। मैं आपसे कह रहा हूँ, जब रिस्क लेना ही है तो खुल के खेलो यार। और जब खुल के खेलना ही है तो बिल्कुल खुल के, रिस्क ले ही रहे हो तो खुल के खेलो। डरने की क्या बात है? कल रात ही बताया था, डरो नहीं किसी चीज़ से, बिल्कुल चुस्ती और फुर्ती के साथ और बिना डर के रहो, डरना नहीं है। ये रही 102 नंबर ईमानदारी के हैं, बिल्कुल प्योर ईमानदारी के हैं। अब हम करेंगे बेईमानी। देखना, चलते एग्जाम में बेईमानी करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ध्यान से देखना। 49 क्वेश्चन मैंने मान लिया अनअटेम्प्टेड है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुम 49 में से एक भी क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। ऐसा होगा नहीं, सेकंड अटैम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। 49 में से आपको क्या लगता है, क्या 49 क्वेश्चनों में तुक्का मारा तो कितने सही कर दोगे? क्या लगता है आपको? बताओ, सोचो, कोई भी फिगर बता दो। मन में आ रहा होगा 30 कर दोगे, 35 हैं, 29। देखो, इन भैया ने कहा है कि सर 49 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 तक क्वेश्चन ज़्यादा मत लेना, तो इनकी बात मैंने ऊपर कर दी। 49 में से मैं 21 क्वेश्चन ले रहा हूँ। 21 क्वेश्चन मतलब 50% भी नहीं लगी। 50% होता 24.5 होता कि नहीं होता? मैंने 50% भी नहीं लिया, सिर्फ 21 क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो गलत कितने होंगे? 28। ये गलत वाले हो गए। 49 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, तब की बता रहा हूँ। 21 सही हो गए उनमें से और 28 गलत हो गए। ध्यान से देखना, अगर 21 क्वेश्चन सही हो गए तो 21 दूनी 42 नंबर मिल जाएंगे। अरे बोलते नहीं हो, अरे बोला खसमा, 21 में 42 हो गए कि नहीं हो गए? और 28 क्वेश्चन गलत हो गए, आधा नंबर कटेगा एक क्वेश्चन का, तो माइनस के 14 नंबर और हो जाएंगे। अरे बोलते नहीं हो, बोलो। ठीक है, अच्छा 102 नंबर तो पहले ही आए थे, 42 नंबर और ऐड हो गए, तो कितने नंबर हो गए मेरे पास? बोलो, 144। ठीक है, 144 क्वेश्चन हो गए नंबर मेरे पूरे के पूरे, और 14 नंबर मैं काट रहा हूँ नेगेटिव के, 14 नंबर मैं काट रहा हूँ, तो माइनस के 14 कर दीजिएगा तो कितना बचेगा? 130। ईमानदारी से आ रहे थे 102 नंबर, कट ऑफ क्लियर नहीं होती, बेईमानी करी 130 नंबर आ गए और किसी को पता भी नहीं चला। कट ऑफ क्लियर 130 नंबर पे हो तो तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन से मिल जाएगा, आगे पहुंच जाओगे। इस बार लास्ट टाइम की CHSL CGL की कट ऑफ देख लेना, 130 नहीं है, कम है 130 से, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। OBC में तो होनी है, EWS में तो 10-15 नंबर का मार्जिन है, और SC में हो तो बल्ले फिर तो क्या ही बात है, और वैसे चल रहे हो तो और भी अच्छा है। 130 नंबर हो गए, बात समझ में आती है कि नहीं? ये तरीका, आप डेटा को कम कर लो तब भी इतना ही बैठेगा, 10-12 नंबर का और फर्क पड़ जाएगा। 20 ले लो, 15 ले लो, 15 पे भी लेओगे ना तो तब भी फ्री के मिल रहे हैं, फ्री के नंबर इतने मिल रहे हैं आपको। फ्री का मैं आपको 30 नंबर दिलवा रहा हूँ, 28 नंबर फ्री के दिलवा रहा हूँ। अगर 15 क्वेश्चन लोगे ना तो 15 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, 20 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, मिल तो रहे हैं ना। एक नंबर भी अगर फ्री का मिल रहा है तो ले लो, क्या फर्क पड़ता है? एक नंबर भी अगर फ्री का मिल रहा है ना तो ले डालो, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, तुम्हारा तो फायदा ही हो गया। अब मेरी बात समझो ध्यान से, आपके मन में आ रहा हो यार रिस्क लेंगे सर, सारे ही गलत हो गए तो। देखो भैया, रिस्क ही तो ऐसी है, हुआ ना हुआ तो ना सही, ये तो रिस्क। और जब किसी ने कहा कि रिस्क लेना है तो रिस्क लो, खुल के खेलो। 8 दिसंबर 2011 की बात है, वीरेंद्र सहवाग ने एक रिकॉर्ड बनाया जो वर्ल्ड इतिहास में लिख दिया गया। वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच हो रहा था
और उस दिन 5 मैचों की सीरीज थी, 2-2 पे टाई हो गया था। फाइनल मैच था उस दिन, इंडिया की तरफ से सहवाग ने कैप्टनशिप करी थी, धोनी उस दिन इंजर्ड थे। सहवाग ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी खेलने का डिसीजन लिया। किसी ने पूछा कि भाई क्या स्ट्रैटेजी है आज, उसने कहा कि अगर आज मेरा दिन है, अगर आज मेरा दिन है तो वेस्ट इंडीज़ मर गई, आज अगर मेरा दिन है तो वेस्ट इंडीज़ मर गई। और ऐसा ही हुआ, मैदान में उतरा, खुल के खेला, दबा के चौके, दबा के छक्के, 41 चौके और 6 छक्के। इंदौर के, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक होलकर स्टेडियम है, वहाँ की बात चल रही है। 41 चौके और 6 छक्के लगाए और 219 रन। भारत की तरफ से पूरे वर्ल्ड में दूसरी डबल सेंचुरी लगी थी, पहली सचिन तेंदुलकर ने लगाई थी, दूसरी वीरेंद्र सहवाग ने। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया। सचिन ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो सिर्फ सहवाग है और कोई नहीं है। और सहवाग ने ही कुछ महीनों के अंदर तोड़ दिया वो रिकॉर्ड। यकीन मानिएगा, रिस्क आपको बहुत आगे भी ले जा सकता, भाई रिस्क बहुत कम। 102 नंबर पे थे तो तुम वैसे भी बाहर ही हो रेस से, कौन सा अंदर हो तुम। रिस्क लेके रेस में आ तो गए, और अगर 130 पे होते तब रिस्क लेते तो 150 क्रॉस कर जाते, और 150 पे होते तो लिस्ट में बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाते। जब जो पीछे ही है तो उसके लिए क्या करना है, लड़ो तो ऐसे लड़ो कि फिर आगे ही पहुंच जाओ। और ख़त्म तो हो ही रहे थे तो वैसे और ख़त्म हो जाते, और अगर रिस्क ख़राब हो जाता, तुम्हारा दिन खराब होता, तो मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन भी गलत हो जाते, तो तुम कौन सा पहले से रेस में थे और बाहर हो गए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ रिस्क लो, और जब रिस्क लेना ही तो फिर सोचो मत कि क्या नुकसान होगा क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा हो गया तो बल्ले बल्ले। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ खुल कर खेलो, कोई एक नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, दुआएं बहुत बड़ा असर करती हैं इस चीज़ में। अगर तुम्हारे अंदर दुआएं हैं, किसी की दुआएं बहुत ज़्यादा ले रखी तो सोए भाग को भी जिंदा कर देती हैं। उस दिन तुम्हारा दिन होगा या नहीं होगा ये भाग डिसाइड करेगा, और भाग दुआओं से बनता है, दूसरों की मदद करने से बनता है। 3 वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ, या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, दुआएं कमाते कैसे हैं। कल रात या परसों रात मैंने दान के ऊपर एक वीडियो डाली थी, उसमें दुआओं का जिक्र है, कैसे आप लोगों की दुआओं को अटेन कर सकते हो, क्या कर सकते हो अभी इस स्टेज में कि लोगों तक चीज़ें अच्छी पहुँचे तुम्हारी, और चीज़ें तुम तक लौट कर वापस आएँ अच्छे रूप में। क्या और अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस करी हैं। कई बार बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर अच्छा ज्ञान बांटने से क्या कंपटीशन हार्ड हो सकता है। मैंने बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ को समझाया, एक बार उसे देखकर जरूर जाना एग्जाम में। तुम्हारे मन में सवाल होता है मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा, आई विल नॉट शेयर विद एनीबॉडी। क्या ये सही है, क्या ये सही सब अप्रोच है। मैंने उस बहुत खुल के बताया है, क्या वो सही है भी है, गलत है या सही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक बार उसे देखना जरूर। 3 वीडियो हैं, दुआएं कैसे कमाई जाती हैं, दान का क्या अर्थ है, उसके हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं, और ये सही और गलत की बात, कंपटीशन हार्ड हो सकता है नहीं होता। ये तीनों वीडियो को जरूर देखना। एक बार इसको मॉक टेस्ट पे लगा लेना, कई सारे पेपर पे लगाना, प्रूवन मेथड है, किसी भी मेथड पे लगा लेना, किसी भी पेपर पे लगा लेना। ये मत सोचना कि नॉर्मलाइजेशन का इस पर इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता। नॉर्मलाइजेशन का इस पर इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन रॉ मार्क्स पे चलता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे नहीं चलता है। एक बार करके देखना, आपको फ़ायदा मिलेगा। कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको मॉक टेस्ट में इसके इंक्रीमेंट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, और फिर फाइनल युद्ध के मैदान में खुल के लगाना। 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने आते हैं पहले ईमानदारी से उन्हें ठीक कर लो, और बाकी बचे कुछों पे सहवाग वाली बात, या तो मैं जीत गया तो एग्ज़ाम मर गया, और अगर आज मेरा दिन अच्छा नहीं है तो मैं मर गया। तो मरना तो कोई और है ही, तुम दोनों तो जिंदा रहोगे नहीं। तो इसलिए खुल के खेलिएगा। बात समझ में आएगी नहीं। आज के लिए हम टॉपिक इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। आने वाले दिनों में फिर हम आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा, और मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ कि खुदा आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल करे। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय। ठीक है भैया, थैंक यू।